इजराइल हमास के बीच टकराव बढ़ सकता है। बंधकों के मुद्दे पर फिर छिड़ सकती है जंग। हमास की कैद से इजराइल के 40 बंधक लापता। बंधकों के लापता होने पर भड़का इजराइल ने गाजा पर बड़े हमले की दी है धमकी। तो 40 बंधक लापता हैं और उनके बारे में हमास भी जानकारी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में ये तनाव और बढ़ सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि 40 बंधकों के लापता होने की पूरी कहानी क्या कहती है, क्यों ये इजराइल हमास के बीच बड़े युद्ध की वजह बन सकते हैं। 40 बंधकों को गायब किसने किया, अब सवाल ये उठता है। बंधकों पर तकरार है। हमास की कैद से 40 बंधक लापता हो गए हैं और हमास ने बंधकों की जानकारी नहीं होने की बात कही है। बिल्कुल, और कहां गए बंधक, ये सवाल है। तो पीआईजे ने 30 बंधकों को अगवा करने की बात कबूली। 10 बंधकों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी हां, इसके अलावा इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। हमास पीआईजे के बीच टकराव का जो नतीजा है वो हो सकता है। अब इसमें बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। 10 बंधकों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि कैसे रणनीति दबाव बनाने की हो सकती है इजराइल पर हमास की ओर से, और ये एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने की हो सकती है कोशिश। और देखिए, बंधकों पर बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दूसरे आतंकी संगठनों को दे रहा बंधक। जी हां, इजराइल और अमेरिकी एजेंसियां इसको लेकर सतर्क हैं। बंधकों को शिफ्ट करने पर तनाव बढ़ा। कई बंधकों के शिफ्ट किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो ये खबर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। इजराइल और अमेरिकी एजेंसियां इसको लेकर काफी सतर्क हैं। बंधकों को शिफ्ट करने की खबरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि बंधकों को ट्रांसफर किया जा रहा है, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हटाया जा रहा है। ये शिफ्टिंग क्या है और इसमें सबसे बड़ी चिंता अमेरिका या इजराइल की एजेंसियों की क्या है? बिल्कुल रवि, देखिए अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 40 बंधक कहाँ हैं, तो 40 बंधकों में से इन 4 बंधक, जो एक परिवार है इजराइल का, एक विवास परिवार जिसमें माँ बाप, एक 10 महीने की बच्ची और 4 महीने का बच्चा, इनके बारे में थोड़ा सा सुराग लगा है और जिसकी वजह से अब इजराइल और अमेरिका की एजेंसियां काफ़ी सतर्क है, क्योंकि किसी खास रणनीति के तहत हमास जानबूझकर इन बंधकों को दूसरे आतंकी संगठनों को शिफ्ट कर रहा है। हालांकि ये जो 4 सदस्यों का परिवार है, ये साउथ गाजा के खान यूनुस में से लोकेट किया गया है। तो आखिर क्या रणनीति है, क्यों हमास अपने बंधकों को दूसरे आतंकी संगठनों को शिफ्ट कर रहा है? या तो फिर आने वाले दिनों में वो अपनी शर्तें और बढ़ाएगा कि देखिए हमारे पास बंधक नहीं है, दूसरे के पास बंधक है, उनसे हमें लेने होंगे, उनकी ये अलग मांग है, हमारी अलग मांग थी। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि साउथ गाजा को सेफ रखने के लिए आने वाले दिनों में शायद बंधकों को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में हमास के नियंत्रण से बाहर भी कई और प्लेयर काम कर रहे हैं। तो कई सारी बातें हैं इन बंधकों को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर इजराइल के लिए ज्यादा दबाव। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मनीष, इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कोई और प्लेयर्स हैं इस युद्ध के मैदान में। क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, 40 बंधक कहां गए, बड़े सवाल है। क्या हमास का कोई पैतरा यहां पर सामने आ रहा है? ये तमाम सवाल इस बीच बने हुए हैं।